हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं स्टैटिक्स के आगे। पिछले वीडियो में स्टैटिक्स के बेसिक पर मैं आपसे क्या बात किया था, आज उसी के आगे यहाँ से एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, समांतर माध्य अर्थात अर्थमेटिकल मीन, जिसे हम लोग क्या एएम के नाम से भी जानते हैं। तो आज उसी स्टैटिक्स सांख्यिकी में आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, समांतर माध्य। आप क्या करें, अच्छे से अंत तक क्या करें, चीज़ों को अच्छे से देखते रहें, उसे क्या करते रहे, अपने कॉपी पर लिखते रहें और अच्छे से उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगा। तो उस पर क्या बेसिक कंसेप्ट पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, उस पर भी क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक चीज़ों को क्या करें, अच्छे से देखते रहें। कहीं पर भी डाउट होता है आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से अगला नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, समांतर माध्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल मीन, और शॉर्ट में बोले तो क्या है, एएम के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ से क्या करें, अच्छे से देखें ध्यान से। टॉपिक का नाम समांतर माध्य, ए समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिकल मीन। शॉर्ट में बोले यहां से, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए और क्या, यहां से एम, एम होता है यहां से, ए समांतर माध्य यहां से। तो इस पर देखो यहाँ से क्या, मैं आपसे डाटा के बारे में बताया था, कितने प्रकार के डाटा होते हैं, 3 प्रकार के। एक सिंपल डाटा होता है, एक क्या होता है, ग्रुप डाटा, एक तीसरा क्या होता है, क्लासिफाइड डाटा, जिसे हम लोग वर्गीकृत आंकड़े भी बोलते हैं। यहाँ से ग्रुप डाटा, समूह आंकड़े, और यहाँ से सिंपल साधारण आंकड़े। तो 3 टाइप के जब आंकड़े होते हैं तो हर एक आंकड़ों पर हम लोग को क्या करना है, बात करना है। यहाँ से जितने भी डाटे रहेंगे सब पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ से यदि 3 टाइप के डाटे हैं तो अर्थमेटिकल मीन भी जो निकलेगा वो कितने प्रकार से निकलेगा, 3 प्रकार से निकलेगा यहाँ से। तो पहला यहाँ से बात करने वाले हैं, एक क्या, यहाँ से सिंपल डाटा। पहला सिंपल डाटा, ध्यान से देखना, खूब अच्छे से आ जाएगा, ट्रिक भी बताएंगे। ये सिंपल डाटा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण आंकड़ा, साधारण आंकड़ा। इस सिंपल डाटा यहां से क्या, यदि आपके सामने क्या लिखा गया, यहां से आपके सामने दे दिया गया, यहां से ये डाटा आपके सामने x1 और एक क्या, x2 और एक कितना, यहां से x3 और एक क्या, x4 डॉट डॉट, एक कितना दे दिया गया, xn दे दिया गया यहां से। तो ये डाटा आपके सामने क्या पड़े हुए, n डाटा पड़े हुए हैं। तो इसका यदि हम लोग को क्या निकालना है, अर्थमेटिकल मीन निकालना है यहाँ से। तो अर्थमेटिकल मीन यहाँ से क्या, सिंपल डाटा का हम लोग कैसे निकालते हैं यहाँ से। तो इसका यहाँ से क्या, अर्थमेटिकल मीन, जिसे हम लोग क्या है, एक्स बार से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं यहाँ से। ए क्या, x1 प्लस ए कितना, यहाँ से x2 प्लस x3 प्लस ए डॉट डॉट, ए कितना, यहाँ से xn अपान में ए टोटल यहाँ से क्या, सम ऑफ डाटा और अपान में नंबर ऑफ डाटा। जितने भी आपको डाटा दिए गए उसका क्या करना, योग करना, और अपान में उसकी कितनी संख्या है उसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे एवरेज वैल्यू निकालते थे यहाँ से, तो एक है यहाँ से अपान में कितना आ जाएगा, यान हो जाएगा। या इसी को लिखना चाहे तो सम ऑफ डाटा अपान में नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, और यहाँ से क्या, नंबर ऑफ डाटा यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या, यहाँ से जब सिंपल डाटा दिया रहेगा तो उसका अर्थमेटिकल मीन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से। या इसी को और भी शॉर्ट में लिखना चाहें तो x बार इज इक्वल टू ए, क्या यहाँ से सबके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समेशन का भी यूज कर सकते हैं। समेशन क्या करता है, हर एक टर्म के बीच में क्या लगा देता है, प्लस लगा देता है यहाँ से। तो इसे यदि लिखना चाहें तो समेशन, ये बोलो कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर n तक। तो ऐसे कोई वेरिएबल r इज इक्वल टू 1 से लेकर क्या, n तक,
और एक कितना यहाँ से यक्स आर अफान में नीचे क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो इसे छोटे फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक किसी भी यहाँ से क्या सिंपल डाटा का हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिकल मीन निकाल सकते हैं, अर्थात यहाँ से क्या समांतर माध्य निकाल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ से ये तो सिंपल यहाँ से कभी कभी क्या होता है, डाटे बहुत बड़े बड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं, तब उसका हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो उस पर देखिए ध्यान से। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिख रहे हैं कि जब डाटा आपके पास क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, डाटा क्या हो जाएगा, बहुत लंबा लंबा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका सम करना, डिवाइड करना टाइम टेकिंग लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लेट करते हैं ए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से एज्यूम पॉइंट, एज्यूम नंबर, जिसे हम लोग क्या यहाँ से मानक संख्या, अर्थात कोई एक संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बीच में से क्या कर लेंगे, मान लेंगे, जिसका नाम क्या दे दिए, ए दे दिए। तो ये देखो यहाँ से समांतर माध्य ए एम इज इक्वल टू यक्स बार इज इक्वल टू ए, क्या समेशन तो वही रहेगा। इसमें क्या करना है यहाँ से कि यक्स आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, यक्स आर में से ए को घटा देना और अफान में क्या कर देना है, एन कर देना है यहाँ से। इसका मतलब क्या कि आपसे मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा ना, तब उससे बातें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये क्या एज्यूम नंबर को ही करना, इसे आगे यहाँ से क्या लिख देना, ए प्लस क्या लिख देना यहाँ से, ए लिख देना यहाँ से एज्यूम नंबर, और उसमें से क्या हर एक डाटे में से उसे माइनस करना, फिर उसका सम करना, अफान में क्या कर देना, एन कर देना यहाँ से। जैसे देखो ध्यान से एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, पूरी बात समझ आ जाएगी। एक क्या लिखा गया यहाँ से 55 लिखा गया है, एक क्या लिखा गया 155, एक 255 लिखा गया है, 355 और एक कितना यहाँ से 455 और यहाँ से अगला क्या यहाँ से 555। ये आपके पास क्या दिया गया है, डाटा आपके पास दिया गया है। ए फाइंड अर्थमेटिकल मीन, तो इसका अर्थमेटिकल मीन निकाले। तो एक तो इस साधारण तरीका कि आप क्या करें, यहाँ से सबको क्या कर दें, प्लस कर दें और डिवाइड बाय क्या कर दें, कितनी वो संख्या दी गई है, या इस ट्रिक का यूज यहाँ से करते हैं कि इसे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से उसे सीखना। तो ये देखो यहाँ से अर्थमेटिकल मीन इज इक्वल टू, इसके बीच से कोई एक डाटा पकड़ ले, कोई एक डाटा वहाँ से ले ले, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी डाटा आप ले ले, कोई फेक नहीं पड़ने वाला है, कोई भी एक डाटा इसमें से आप ले ले और उसके बाद क्या कर दे, यहाँ से उसमें सभी नंबर में से उस डाटा को क्या करें, माइनस करें यहाँ से। देखो मैं बताता हूँ, एक क्या यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ से मान लो इसी को ले लिए यहाँ से 355 को, तो ये 355 प्लस, अब देखो इसमें से क्या हर एक नंबर में से इसे माइनस करते हैं, तो 55 में से 355 जाएगा, एक कितना बचेगा, -300 हो जाएगा। फिर आगे बोलो क्या, प्लस 155 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये बोलो कितना बच जाएगा, 200 बच जाएगा। तो एक कितना माइनस का, एक कितना यहाँ से 200, ये माइनस का 200, फिर आगे क्या यहाँ से प्लस 255 में से इसे माइनस कर देंगे तो एक कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 100 हो जाएगा। आगे यहाँ से क्या प्लस 355 में से एक कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 455 में से कितना बचेगा, 100 बचेगा, और ये प्लस इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, यहाँ से 200 हो जाएगा। और अफान में बोलो नंबर कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 और क्या दिया है, 6 दिया है, तो अफान में कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। इसमें क्या करना, कोई भी एक डाटा, कोई जरूर नहीं कि ये 355 ही ले लिए, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ से 355 ले लिए, तुम्हारा मन है तो 455 ले लो, 255 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 300 कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा, प्लस ये देखो प्लस का 100 माइनस का 100 खत्म, ये 200 ये भी खत्म, एक कितना बचेगा, -300/6, तो डिवाइड लगा देंगे तो बोलो एक कितना आएगा, माइनस कितना बच जाएगा, 50 हो जाएगा, 6×5 = 30, और बोलो यहाँ से क्या इसे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 305 बचेगा। तो इसका जो अर्थमेटिकल मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 305 आ जाएगा। अब ऊपर वाले का यूज करते, सबको क्या करते, सम करते,
अफान में क्या नंबर ऑफ क्या यहाँ से डाटा करते तो आपके लिए क्या होता, थोड़ा सा क्या हो जाती, कहानी बड़ी हो जाती। तो थोड़ा सा जब कहानी आपका क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, तो क्वेश्चन लगाने में भी क्या होता, थोड़ा सा दिक्कत होता। तो ये जब आपके पास डाटे जब बड़े बड़े आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बीच से कोई एक डाटा ले और हर एक डाटा में से क्या कर ले, माइनस कर ले और जितना नंबर उसे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। आपका अर्थमेटिकल मीन क्या हो जाएगा, कम टाइम में आसानी से निकल जाएगा। तो जो मुझे उम्मीद है ये आपकी क्या यहाँ से बेसिक बातें होती हैं और यहाँ से क्या है, ये इसका क्या होता है, पूरा कहानी होता है। तो आप इसे एक बार के लिए नोट करें, कुछ क्वेश्चन और भी लिखते हैं इस पर, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हर एक डाटे पर बात करेंगे। ये तो सिंपल डाटा हो गया, ग्रुप डाटा पर, क्लासिफाइड डाटा पर, हर एक पर बात करने वाले हैं। पहले आप इसे क्या करें, नोट करें यहाँ से। देखिए ध्यान से, इस बेसिक पर यहाँ से समांतर माध्य के सिंपल डाटे पर उसके बेसिक थ्योरी पर यहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख लिया हूँ यहाँ से। एक क्या लिखा गया यहाँ से, यदि एक श्रेणी के n संख्याओं का समांतर माध्य x बार है और यदि n-1 पदों का योग k हो तो उसका n वां पद क्या होगा, अर्थात लास्ट वाला n वां संख्या अर्थात n वां पद क्या होगा, उसके बारे में पूछा गया यहाँ से। यहाँ देख ले, द अर्थमेटिकल मीन ऑफ n नंबर ऑफ ए सीरीज इज x बार इफ द सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म इज k देन n टर्म इज। तो इसका n वां टर्म क्या होने वाला है उसके बारे में बात किया गया यहाँ से। तो अब देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप निकल सकते हो आसानी से। तो इसे देखो ध्यान से, ये पहला तो काम यहाँ से क्या है, n संख्याओं का समांतर माध्य, अर्थात यहाँ से क्या है, n नंबर ऑफ सीरीज, इसका अर्थमेटिकल मीन कितना दिया गया, x बार दिया गया है। इसका मतलब इस तरह मैं बात करूँ यहाँ से, तो एक कितना लिखा गया है, x1 प्लस क्या x2 प्लस क्या x3, ध्यान से देखना, प्लस xn अपान में n। इसका जो वैल्यू दिया गया यहाँ से, एक कितना दिया गया, x बार दिया गया है, ये तो दिया गया यहाँ से। आगे क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म इज k, n-1 टर्म का जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है, k दिया गया है। ये n है तो मैं इसके आगे का एक आध टर्म पूछता तो आप इसे क्या बताते हैं, x n- कितना बताते हैं, 1 ही बताते। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यही आपको दिया गया है, n-1 टर्म का सम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, k दिया गया है। तो ये देखो यहाँ से क्या, k प्लस xn अपान में कितना देगा, n इज इक्वल टू क्या है, x बार, सॉरी ये x और कितना यहाँ से बार। तो nth टर्म पूछा गया यहाँ से, तो ये बोलो क्या, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k प्लस xn इज इक्वल टू यानी x बार हो जाएगा और यहाँ से क्या है, xn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी x बार माइनस कितना आ जाएगा, k हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा यहाँ से। तो एक है यहाँ से, आप क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़े, इसके बेसिक थ्योरी पर आपसे काम चलता है यहाँ से। तो बेसिक थ्योरी आपको ढंग से आनी चाहिए यहाँ से कि इसका क्या, यहाँ से समांतर n-1 n संख्याओं का जो अर्थमेटिकल मीन है समांतर माध्य वो आपको दिया गया था और यहाँ से क्या, उसके n-1 टर्म का सम कितना है, k है, तो उसका n टर्म क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी x माइनस कितना आएगा, k हो जाएगा। a हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। सही है, अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इस थ्योरी पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बनते हैं, यहाँ से बेसिक थ्योरी पर होते हैं, इसीलिए मैं आपको बेसिक आपसे पहले बताया। अब उसे अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर आपको क्या होगा, अच्छे से समझ आएगी बातें। अब इसे नोट करें, आगे क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ से ये सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन एक ही साथ लिख लिया हूं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या यहाँ से एनडीए में क्या कर चुके हैं, पीछे आपके क्वेश्चन में क्या कर चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आपके क्या, आपके एनडीए पेपर में आपसे क्या यहाँ से पीछे पेपर जो हुआ है उसमें क्या कर चुके हैं, आ चुके हैं यहाँ से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देखें और बेहतरीन तरीके से क्या करें, सीखें। तो ये देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग से क्या बोला गया यहाँ से कि प्रथम n विषम धन पूर्णांक संख्याओं का समांतर माध्य होगा।
यहां से क्या, फाइंड एम ऑफ फर्स्ट n ओड पॉजिटिव इंटीजर। यहां से n पॉजिटिव इंटीजरों का जो अर्थमेटिकल मीन होगा वो कितना होगा यहां से। तो देखिए ध्यान से, यहां से तो मैं आपसे बोलता हूं फर्स्ट ए क्या यहां से, तो अब ये क्या बोलोगे 1, ए क्या यहां से बीसम 3, ए कितना 5, ए 7, ए डॉट डॉट यहां से। तो इसका मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसका क्या करोगे आप, सम करोगे, फिर उसके बाद यहां से क्या निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ क्या निकालोगे, यहां से कितने नंबर है, n नंबर है यहां से। तो इसका यनवा मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या निकालोगे यहां से। तो ये देखो ध्यान से 1 3 5, ए कितना लिखा गया 7 लिखा गया यहां से। तो आपको यहां से पता होगा, कभी अर्थमेटिकल समांतर श्रेणी वगैरह पढ़ेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो उसका सम क्या होता है, n पदों का n/2 और कितना यहाँ से 2a प्लस n-1 और इंटू कितना होता है यहाँ से d होता है, ये तो होता है। तो इसमें देखो मैं छोटी सी बात आपसे सिखाता हूँ, n, तो n तो संख्या दिया ही गया है, n अपान में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 2a, a मतलब क्या फर्स्ट टर्म इसका क्या दिया 1 दिया है, तो 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू बोलो, डी मतलब क्या, इसके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो एक कितना आ गया यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बोलो एक कितना आ जाएगा, n अपान कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, ए 2 प्लस इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से, तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 2n हो जाएगा, माइनस कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या, ये तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, ये ध्यान देखो, एक कितना आ जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा, एक कितना बचेगा यहाँ से 2n, ये n अपान 2 और एक कितना बचेगा 2n, n से n कट गया, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, एक कितना बचेगा n स्क्वायर बचेगा यहाँ से। तो आप देख रहे हो यहाँ से इसका जो सम करोगे वो कितना आएगा, यहाँ से n स्क्वायर आएगा, और यहाँ से क्या इसका सम करोगे और अर्थमेटिकल मीन मैं आपसे पूछूंगा इसका, तो बोलो यहाँ से क्या 1 प्लस 3 प्लस ए 5 प्लस 7 डॉट डॉट अपान में टोटल नंबर, तो एक कितना यहाँ से n लिखा गया है, तो एक कितना आ जाएगा n हो जाएगा। तो बोलो ऊपर कितना यहाँ से n स्क्वायर अपान में n, तो इसका आंसर बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से n आ जाएगा। सही है, ये तो दूसरे का हो गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा गया यहाँ से कि प्रथम n धन पूर्णांकों संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य क्या होगा, अर्थात यहाँ से क्या, फाइंड एम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से। तो ये देखिए ध्यान से, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से क्या 1 का स्क्वायर, ए 2 का स्क्वायर, ए 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए कितना यहाँ से n स्क्वायर। अब इसका अर्थमेटिकल में निकालना है, तो बोलो क्या आ जाएगा, सम करना 1 का स्क्वायर, ए 2 का स्क्वायर, ए 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर अपान नीचे बोलो कितना दिया गया, n दिया गया है, कितने टोटल नंबर है n नंबर है यहाँ से। तो इसका यदि आप क्या करते हो, सम करते हो, तो इसका सम बोलो क्या पता होना चाहिए यहाँ से, इसका सम क्या होता है यहाँ से n प्लस 1 ए 2n प्लस कितना आता है 1 अपान में कितना आ जाएगा यहाँ से n हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से कितना आ गया, n से n तो क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोलो एक कितना, सॉरी ये 6 होता है और टोटल अपान n हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान कितना होता है 6 होता है, और अपान में क्या दिया n दिया गया है, तो n से n तो कट जाएगा, आंसर कितना बचेगा n प्लस 1 और ये कितना यहाँ से 2n प्लस 1 अपान में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से। तो इसके यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रथम n धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का जो समांतर माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1 अपान में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ से। ये इसका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये पहला यहाँ से क्या, प्रथम यहाँ से क्या विषम पूर्णांकों का पूछा जाए या सम का पूछा जाए यहाँ से कहानी में, ठीक है। तो अब उसका क्या निकालोगे, सम, और टोटल यहाँ से कितने नंबर है n नंबर है, तो इसका सम निकाले तो कितना आ गया n स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा n हो जाएगा, तो इसका वैल्यू a आ जाएगा समांतर माध्य। अब वर्गों का पूछा गया है तो इसके वर्गों का सम आपको पता होना चाहिए, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान कितना होता है 6 और टोटल अपान क्या है n दिया है, या
कैंसिल आउट तो क्या बचेगा n+1 2n+1 अपान कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भी अपना आसानी से निकल जाएगा। तो ये सब देखो यहाँ से क्या बेसिक थ्योरी पर यहाँ से आपके क्वेश्चन है। तो अब इसे क्या करें, अच्छे से नोट करें, फिर आगे थोड़ा सा आगे टाइटल को बढ़ाते हैं। अभी तो आपको बेसिक पर हुआ कि सिंपल डाटा हो गया, यदि आपको ग्रुप डाटा दे दिया रहेगा तो कैसे हम उस पर काम करेंगे। अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से 4th नंबर क्वेश्चन, यहाँ से ए क्या लिखा गया है, संख्याओं ए बी सी डी व ई का समांतर माध्य यम है तो ए माइनस यम प्लस बी माइनस यम प्लस सी माइनस यम प्लस डी माइनस यम और ई माइनस यम का मान क्या होगा। यहाँ से क्या अर्थमेटिकल मीन ऑफ नंबर ए बी सी डी यम एंड ई आर यम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतने का वैल्यू। तो आपसे क्या यहाँ से क्या ए बी सी डी और ई का जो अर्थमेटिकल मीन है, समांतर माध्य है, वो आपको क्या दे चुका है, यम दे चुका है। तो आपसे ए माइनस यम, बी माइनस यम, सी माइनस यम, डी माइनस यम और ई माइनस यम का वैल्यू पूछा गया यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, ए क्या यहाँ से इसका समांतर माध्य, तो मैं इसका समांतर माध्य पूछूंगा तो a प्लस बी प्लस, देखो बेसिक पर है इसीलिए करा है, c प्लस ए क्या d प्लस ए क्या e अफान, बोलो क्या नंबर कितना दिया है 1 2 3 4 5, तो अफान में 5 इज इक्वल टू इसका कितना दिया गया समांतर माध्य m दिया गया है। तो बोलो मैं आपसे पूछता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू, तो कितना आ गया यहाँ से 5m हो जाएगा, यही तो बनेगा हम लोग का। अब इसमें इसका वैल्यू पूछा है a माइनस यम, इसका टोटल वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें देखिए ध्यान से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसे एक साइड कर ले रहे हैं। तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और इस सब में देखो माइनस यम वाले में माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा यम प्लस यम प्लस यम प्लस यम प्लस एम, तो कितना आ जाएगा 5m हो जाएगा। तो एक कितना आ जाएगा 5m और इसका वैल्यू भी कितना आया हुआ है 5m, तो ये 5m माइनस कितना आएगा 5m हो जाएगा। तो बोलो इसका आंसर कितना है यहाँ से 0 हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से क्वेश्चन में दम है नहीं, आसान क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, लेकिन आप उस पर यदि प्रैक्टिस किए रहेंगे तब जाकर आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। तो अब इसे अच्छे से क्या करें, नोट करें और क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां से ये 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। ए क्या बोला है, यन संख्याओं x1 x2 डॉट डॉट xn का औसत मान x बार है। औसत मान बोले वही एवरेज वैल्यू निकालना, अर्थमेटिकल मीन निकालना। यदि x के स्थान पर a रख दे तो नया औसत मान क्या होगा। यहाँ से इसे देख ले, यहाँ से द एवरेज ऑफ n नंबर x1 x2 xn डॉट डॉट xn इज x बार इफ x1 इज रिप्लेस्ड बाय a देन न्यू एवरेज इज, तो उसका नया एवरेज क्या होने वाला है यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप आसानी से उसे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आप किसी भी क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई बड़ा क्वेश्चन रिप्लेस वाला आ जाएगा। इसमें x1 a से रिप्लेस हो जाए, चाहे क्या x2 से a रिप्लेस हो जाए, किसी को भी आप रिप्लेस करते हो तो उसका आंसर क्या आता है यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, इसका मैं यहाँ से ट्रिक बताऊंगा, आसानी से सीखना। एक है यहाँ से कोई n संख्याओं को दिया गया है, तो ये देखो यहाँ से क्या n संख्या नंबर, और यहाँ से जो उसका क्या दिया गया है, अर्थमेटिकल मीन दिया गया, एवरेज दिया गया है, उसे ले लेना है यहाँ से। और इसमें क्या है यहाँ से माइनस, जिसे रिप्लेस किया जा रहा है x1 में से, x में से क्या x को 1 पर रिप्लेस किया जा रहा है, तो x1 माइनस क्या कर देंगे यहाँ से a, और अफान में नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से n हो जाएगा यहाँ से। अर्थात जितनी संख्याओं का पूछा गया है यहाँ से n से क्या कर देना, उसके एवरेज में मल्टीप्लाई कर देना, माइनस जिसे रिप्लेस किया गया उसे क्या कर देते माइनस, और अफान में कितना आ जाएगा n हो जाएगा, वो उसका क्या निकल जाएगा, नए वाले का एवरेज वैल्यू निकल जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा यदि आप इसे अच्छे से सीखते हो तो, कि इसे क्या जितने नंबर का दिया गया है उसके एवरेज में ले जाकर क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और जिसे रिप्लेस किया जा रहा है उसका माइनस और कितने संख्याओं का एवरेज निकाला जा रहा है। तो ये जो हम लोग का आ जाएगा, ये न्यू एवरेज जो आएगा हम लोग का, न्यू एवरेज वैल्यू, ये क्या निकल जाएगा, एक लाइन में आपका निकल जाएगा। तो ये तो यही क्वेश्चन ही था, यही बन गया। जैसे कभी आपके सामने क्या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप आसानी से निकाल लेना। जैसे एक क्या लिखा गया है, 2, 5, एक यहाँ से 15, 20 का जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू मान लो हम लोग के पास कितना दे दिया यहाँ से, इसका एवरेज वैल्यू यहाँ से क्या दे दिया, कुछ भी मान लेते हैं, एक कितना दे दिया गया यहाँ से 15, या रुक जाओ, एक क्या मान लिए 13 मान लिए, मान लिया एक यहाँ से माना कि इसका एवरेज वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 13 आ गया। यहाँ से यदि आपसे बोल देता है यहाँ से कि 2 को यदि हम लोग क्या करते हैं, 8 से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तब यहाँ से क्या न्यू एवरेज वैल्यू होगा, न्यू एवरेज वैल्यू होगा। तो देखो मैं अभी आपसे क्या बताया, कितने नंबरों का है, 1, 2, 3, 4 नंबरों का है। तो 4 और जो एवरेज आपका दिया गया 30 माइनस, अब देखो जो वैल्यू दिया गया उसे क्या, जिसे रिप्लेस किया जा रहा है उसे माइनस कर देना। तो ये बोलो किसे रिप्लेस किया जा रहा है, 2 को किससे, 8 से, अफान में कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तब बोलो एक कितना, 4 × 12 हो जाएगा, माइनस माइनस का 6 बचेगा, प्लस का 6, अफान में 4। तो एक कितना आ जाएगा, 100, एक कितना आ जाएगा 126 बटे कितना यहाँ से 4 हो जाएगा। अब काटेंगे यहाँ से कितना, 4 × 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 × 5 20, 31 कितना से 5 आ जाएगा। तो ये अब देखो यहाँ से क्या, कभी भी आपसे क्या क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, चाहे 2 को रिप्लेस करे, 5 को रिप्लेस करे, 15 को रिप्लेस करे, 20 को रिप्लेस करे, कुछ भी करे, कितनी भी संख्याओं के यदि आपसे एवरेज वैल्यू दिया गया है, किसी को यदि किसी नंबर से क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, तो आप क्या करें, जितने नंबर है उसके एवरेज में मल्टीप्लाई करें, फिर उसका क्या कर दें, माइनस कर दें जिसे रिप्लेस किया जा रहा है, और कितने संख्याओं को पूछा जा रहा है उसका आप डिवाइड लगा दें, ये हम लोग को क्या निकल जाएगा, नया एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप हर एक क्वेश्चन रिप्लेस वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। बस आपको क्या करना है, इस ट्रिक को क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका आंसर तो ये सीधा निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, और यदि नंबरों पर इस तरह दे देगा तो अब तब भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। सही है, तो आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, और इस ट्रिक को भी क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी तो हम लोग का सिंपल डाटा पर हुआ, आगे थोड़ा सा ग्रुप डाटा और क्लासिफाइड डाटा पर भी बात करते हैं, उस पर भी क्वेश्चन कराते हैं, तब जाकर आपको क्या हो जाएगा, और भी बेहतरीन से अर्थमेटिकल आपको अच्छे से आ जाएगा। तब इसे नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये तो हम लोग का क्या हुआ, यहाँ से सिंपल डाटा यदि आपको दिया रहेगा तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिकल मीन आसानी से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रुप डाटा को लाते हैं, क्लासिफाइड डाटा को लाते हैं, तो उसका हम लोग के पास यहाँ से क्या, कैसे उसका यहाँ से अर्थमेटिकल मीन निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, दूसरा यहाँ से क्या, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में एक चीज का इंक्लूड हो जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से बारंबारता बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ से। तो इसमें देखो यहाँ से क्या है कि मान लो आपके पास यहाँ से क्या है, ये डाटा दिया गया है, और यहाँ से इसका क्या दिया गया है, डाटा हम लोग के पास यहाँ से क्या लिखा गया है, x1, और ये कितना लिखा गया है, x2, और ये क्या है, x3 डॉट डॉट, ये कितना लिखा गया है, xn लिखा गया है। सही है, x1, x2, x3 डॉट डॉट ए कितना लिखा गया है, xn लिखा गया है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, बारंबारता। ये फ्रीक्वेंसी यदि हम लोग के पास यहाँ से दिया गया है, तो इसका यदि हम लोग के पास क्या मान लेते हैं कि इसका जो दिया गया फ्रीक्वेंसी x1 का वो कितना दिया गया, f1, और इसका कितना दिया गया, f2, और ये f3 डॉट डॉट कितना यहाँ से fn दिया गया यहाँ से।
तो इसका यदि हम लोग क्या निकालें, जब फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया हो और डाटा दिया गया हो, मतलब ये x1 कितनी बार आएगा, वही तो फ्रीक्वेंसी होता है, पीछे बताए थे यहाँ से। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है, हर एक डाटा के अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है कि वो कितनी बार आ रहा है, तब उसका हम लोग अर्थमेटिकल मीन कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ से, इसमें क्या यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी और आपके पास डाटा दिया गया हो तो एक कॉलम को हम लोग क्या करते हैं और बढ़ा लेते हैं यहाँ से, एक कॉलम को और क्या बढ़ा लेते हैं यहाँ से कि इसकी फ्रीक्वेंसियाँ को ए क्या यफ, इसका नाम देखो ये डाटा है, इसे यक्स आई नाम दे देते हैं और इस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दे देते हैं, यफ आई नाम दे देते हैं। आई मतलब आई के प्लेस पे 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे यहाँ से, जहाँ आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन तक यहाँ से। अब इसका एक कॉलम और बढ़ाते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब दोनों का क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, F1 इंटू कितना आ जाएगा, x1 हो जाएगा। इसे बोले थे कितना आ जाएगा, F2 इंटू कितना आ जाएगा, x2। इसे बोलो F3 इंटू कितना आ जाएगा, x3 डॉट डॉट ये Fn इंटू कितना आ जाएगा, x और n हो जाएगा यहाँ से। सही है। अब इतना करने के बाद हम लोग का जो अर्थमेटिकल मीन मिलेगा, एक है यहाँ से अर्थमेटिकल मीन, इसका टेबल का क्या कर देना, सम कर देना। तो एक क्या, F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 और ये प्लस डॉट डॉट एक कितने यहाँ से Fn और एक कितने यहाँ से xn अफान में नीचे फ्रिक्वेंसियों का सम कर देना। मतलब ये क्या, F1 प्लस F2 प्लस क्या F3 प्लस डॉट डॉट एक कितना आ जाएगा, F और n हो जाएगा यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या, यहाँ से जब ग्रुप डाटा आपके पास दिया रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो एक कॉलम और बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, इसका सम कर देना और फ्रीक्वेंसी के सम से क्या कर देना, डिवाइड लगा देना यहाँ से। देखिए ध्यान से, इसे थोड़ा छोटे में लिखना चाहे समेशन वगैरह में तो कैसे लिखेंगे, यहाँ से ये समेशन हो जाएगा, बोलो एफ आई और यहाँ से क्या यक्स आई, आई का वैल्यू क्या यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। नीचे बोलो कितना यहाँ से समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक और फ्रीक्वेंसी एफ एन एफ आई। मतलब एक क्या यहाँ से अर्थमेटिकल मीन थोड़ा सा छोटा में मैं लिख दिया समेशन में। तो इसका देखो क्या किया गया, सबका सम किया गया है, आई का वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाएंगे, तो ए क्या हो जाएगा, हम लोग का मिल जाएगा यहाँ से। तो ए क्या होता है, जब ग्रुप डाटा दिया होता है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यहाँ से निकल जाएगा आपसे। तो आप देखिए यहाँ से क्या, इसे थोड़ा सा नोट करें, इसका भी ट्रिक है, इसका भी क्या यहाँ से ट्रिक बताएंगे, लेकिन बेसिक खराब मत करना यहाँ से। तो आप इसे क्या करें, थोड़ा सा बेसिक अपना यहाँ से नोट करें, क्वेश्चन लिखते हैं आपको और भी बेहतरीन से ये बात आपको समझ आ जाएगी यहाँ से। तो आप इसे नोट करें, अगर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से इस पर बेस यहाँ से क्या, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। ये देखो जी क्या लिखा गया है, यदि आंकड़े 1 1/2 1/3 1/4 1/n की जो बारंबारता है 1 2 3 और क्या n है, तो हम लोग से क्या पूछा गया है, तब इसका समांतर माध्य होगा यहाँ से। इफ डाटा 1/2 1/3 अकर फ्रिक्वेंसी उसकी जो क्या यहाँ से हर एक डाटे का जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं वो कितना दिया गया 1 2 3 और n है, तो उसका क्या निकालना हम लोग को, अर्थमेटिकल मीन निकालना है, अर्थात समांतर माध्य निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो देखो मैं आपसे क्या बताया कि ये डाटा आपको क्या दिया गया यहाँ से, ये क्या लिखा गया 1 और एक यहाँ से 1/, कितना लिखा गया 2 लिखा गया है, 1/3 लिखा गया है और क्या 1/4 और डॉट डॉट ए कितना लिखा गया है 1/, कितना लिखा गया n लिखा गया है। और इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें यहाँ से, तो बोलो हर एक चीज़ का फ्रिक्वेंसी आपको दिया गया है। ये थोड़ा सा लाइन में सीधा बनाता, ये देखो फ्रिक्वेंसी कितना दिया गया 1 2 और कितना यहाँ से 3 4 और कितना यहाँ से 5, इसे डॉट डॉट क्या कर लेते हैं n तक कर लेते हैं। तो ये देखो आपको यक्स आई दिया गया है, ये क्या दिया एफ आई दिया गया है, एक टेबल और बढ़ा लेना यहाँ से।
तो एक टेबल आगे और बढ़ा लेना या सीधा सीधा कर सकते हो। तो ये बोलो क्या, एक टेबल यदि हम लोग और बढ़ा लेंगे तो इसका ध्यान से देखना, ए क्या एफ आई इंटू कितना यहाँ से एक्स आई। तो बोलो 1 का 1 में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बोलो 2 तो कट ही जाएगा, ए क्या बचेगा 1, ए बी क्या बचेगा 1, ए बी 1 डॉट डॉट ए लास्ट में क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, ये हम लोग फ्रीक्वेंसी अर्थमेटिकल मीन इसी का सम कर देना। तो इसका बोलो यदि आप सम निकालते हो समेशन एफ आई और क्या एक्स आई, तो इसका सम बोलो 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक है, n तक है। तो ये देखो यहाँ से क्या 1 + 1 + a प्लस डॉट डॉट ए कहाँ तक है, n तक है। तो बोलो इसका आंसर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब उसके बाद क्या फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी बोलो क्या समेशन एफ आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये प्राकृतिक संख्याओं का सम है। तो प्राकृतिक संख्याओं का सम आपको क्या यहाँ से पता होना चाहिए, n+1 अपान में कितना होता है, यहाँ से 2 होता है। तो बोलो अर्थमेटिकल मीन क्या होता है, n अपान में एफ आई। तो बोलो n और क्या n+1 अपान में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, n से n कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा 2/n+1 आ जाएगा। तो इसका जो अर्थमेटिकल मीन आ जाएगा वो 2/, कितना आ जाएगा n+1 आ जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल काम करना है, डाटा दिया गया है, ये टेबल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका क्या है, कोई भी जरूरत नहीं है। इससे क्या बना लोगे तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आदतें पड़ जाएंगी यहाँ से। तो इससे आपका क्या आसानी से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, वो भी कम टाइम में। क्योंकि एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं, अक्सर आपसे क्या पूछे जाते हैं, यहाँ से सब बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप इसे क्या करें, नोट करें। आगे और बहुत सारे क्वेश्चन दिखाते हैं ग्रुप डाटा पर, और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इसे नोट करें। आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से ए सेकेंड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रुप बनाया हुआ अपना यहाँ से x1 और क्या यहाँ से एक्स आई और क्या एफ आई। ये आपके पास डाटा दिया गया है, ये इसकी क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा गया यहाँ से, कैलकुलेट द अर्थमेटिकल मीन फॉलोइंग डाटा। दिए गए डाटे का क्या निकालिए, समांतर माध्य निकालिए। दिए गए डाटे का क्या निकाला गया है, यहाँ से समांतर माध्य आपसे पूछा गया है यहाँ से। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें यदि आप एफ आई और एक्स आई करोगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया तो कैलकुलेशन और भी कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से क्या आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान से देखना है यहाँ से कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। एक टेबल बढ़ाने का मतलब क्या, वो जो एज्यूम वैल्यू बताते हैं, क्या बताते हैं, एज्यूम वैल्यू। एज्यूम वैल्यू मतलब यहाँ से क्या, इसमें भी लेट कर लेना है एज्यूम वैल्यू। ये एज्यूम वैल्यू क्या है, यहाँ से हम लोग क्या यहाँ से ए लेट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद बताया यक्स में से क्या इसी को माइनस करते हैं। तो अर्थमेटिकल मीन इसमें जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, ए प्लस इस समेशन यहाँ से एज्यूम वैल्यू। तो एक्स आई में से एज्यूम वैल्यू को माइनस करने के बाद जो मिलेगा, और अफान में नीचे क्या यहाँ से फ्रीक्वेंसी, जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा यहाँ से। इसका यहाँ से क्या एफ आई इंटू क्या एक्स आई माइनस ए अफान में कितना आएगा, समेशन एफ आई हो जाएगा। तो जब किसी एक डाटा को आप एज्यूम कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से कैसे आसान, मैं एक टेबल क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ यहाँ से। तो एक टेबल यहाँ से बढ़ाने का मतलब क्या कि ए क्या ले लिया यहाँ से, डी ले लिया, या सॉरी ए ले लिया यहाँ से, एज्यूम वैल्यू लेट कर लिया। अब इसमें एज्यूम करने में से मैं आपसे बताया ना, एक्स में से किसी एक वैल्यू को क्या कर ले, एज्यूम कर ले। तो किसी एक को एज्यूम करने का मतलब यहाँ से क्या कि ये जो ए है, तुम अपने मन से इसमें से किसी को एज्यूम कर लो, इसी को लेट कर ले। तो ये देखे यहाँ से 14 पॉइंट कितना, यहाँ से 58। अब इसी को एज्यूम करने के बाद यहाँ से देखो ये 14.58 एज्यूम कर लिए।
अब उसके बाद देखो क्या करते हैं, इसी में से x वाले को माइनस करते हैं। तो बोलो 12.58 में से a माइनस हो जाएगा तो a कितना बचेगा, माइनस कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, -1। इसमें से माइनस कितना आएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसे बोलो 15 में से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 16 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ से 2 बच जाएगा यहाँ से। सही है। अब इसमें क्या कर लेना, सीधा एक काम कर लेना, fi और यहाँ से क्या इंटू ए दिख रहा है ना, ए मतलब ये जूम वैल्यू निकालना, इसका मल्टीप्लाई कर कर जो आया हुआ उसी को क्या कर लेना, निकाल लेना। तो ए बोलना ध्यान से, बहुत ही आसान है, कैलकुलेट करना है बहुत ही आसान है। एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आता है। ये देखो कितना आ जाएगा, 4 दूना कितना आएगा, -8 हो जाएगा। ये 3 दूना कितना आएगा, -6। ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना 4 हो जाएगा। अब इसी का क्या निकालो, समेसन fi इंटू ए, तो ये कितना आएगा, 4 4 8 हो जाएगा, -8 खत्म। ये कितना बचेगा, -6 बचेगा। इस समेसन fi, तो 4 3 7 2 9 9 4 कितना 13 13 2 कितना 15 हो जाएगा। सही है। अब इसे क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। तो ऊपर बोलो कितना आ गया, -6 बटे कितना आ गया, यहाँ से 15 आ गया। तो बोलो कितना यहाँ से 14 10 बोलो कितना 5 8, ये माइनस हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करना, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3 5 कितना यहाँ से 15 हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 0 पॉइंट कितना यहाँ से 4 आ जाएगा। तो ये देखो कितना यहाँ से 0 पॉइंट कितना यहाँ से 4, और कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से तो एक कितना आएगा 4 पॉइंट, एक कितना बच जाएगा यहाँ से 1, और कितना यहाँ से 8 हो जाएगा। इसे तो माइनस कर लोगे ना, एक यहाँ से 14.58 में से -0.4, तो 8 हो जाएगा 1, और एक कितना यहाँ से 14 हो जाएगा यहाँ से। तो ये 14.18 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सही है। कैलकुलेशन बस अच्छे से बना कर रखना, क्योंकि इसमें हर जगह आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ से कैलकुलेशन की ही जरूरत पड़ने वाली है यहाँ से। तो सीधा काम करना, जब डाटा आपके पास बड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा तो एक कोई वैल्यू क्या करना है, एज्यूम कर लेना, और एज्यूम करने के बाद यहाँ से क्या करना, फिर आगे पूरा प्रोसेस वही करना है यहाँ से। तो ये देखो पूरा प्रोसेस करने के बाद ये आपके सामने आ गया है यहाँ से। तो इसमें देखो सामने क्या 6/15, और क्या यहाँ से 2/5 आ जाएगा, डिवाइड लगा लो, ए बन जाएगा यहाँ से। तो इसे देखो यहाँ से क्या हम लोग का काम आसानी से निकल जाता है। मुझे उम्मीद है आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अब इसे क्या करें, यहाँ से इसे भी नोट करें, और भी क्वेश्चन लिखते हैं। तो जब डाटा बड़े होंगे तो कैलकुलेशन पर मत भागना, कोई नंबर क्या करना है, एज्यूम कर लेना है यहाँ से। सही है। तो अब इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये अपने यहाँ से क्या 2 टाइप आप पढ़ चुके, सिंपल डाटा पर और ग्रुप डाटा पर। एक और बात करते हैं यहाँ से क्लासिफाइड डाटा पर, उस पर हम लोग काम कैसे करेंगे यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से अगला क्लासिफाइड डाटा, क्लासिफाइड डाटा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े, ये इसका हिंदी नेम होता है यहाँ से। अब यहाँ देखो एक क्लासिफाइड डाटा में क्या आपको क्लास दे दिया रहेगा, क्या दे दिया रहेगा यहाँ से, क्लास। इसका भी लगाने का एक ट्रिक और एक यहाँ से बेसिक बात, तो देखना ध्यान से। इसमें हम लोग का क्या है यहाँ से कि ये आपके सामने क्या दे दिया, थोड़ा सा मैं टेबल ओबल बना लेता हूँ। ये क्या दे दिया यहाँ से, क्लास दे दिया, और इधर इसकी क्या दे दिया यहाँ से, फ्रीक्वेंसी। क्लास दे दिया और क्या दे दिया यहाँ से, फ्रीक्वेंसी दे दिया। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, इसमें एक काम करना, एक क्लास मान लो हम लोग को क्या दे दिया यहाँ से, x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट कितने यहाँ से xn, और फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया f1 f2 f3 f4 और डॉट डॉट कितना दे दिया f और क्या दे दिया n दे दिया। ये उसकी क्या दे दिया गया यहाँ से, फ्रीक्वेंसी दे दिया गया। तो इस पर भी हम लोग बात करें, एक क्लास को थोड़ा सा बांट लेते हैं, ये थोड़ा सा रुकना। इस क्लास को हम लोग क्या x1 माइनस क्या x2 कर लेते हैं, x2 माइनस x3 कर लेते हैं, x3 माइनस x4, थोड़ा क्लास दिखेगा आपको, x4 माइनस क्या x5
डॉट डॉट यक्स एन माइनस ए कितना है यहाँ से यक्स एन प्लस 1, या इसे क्या यहाँ से यक्स एन माइनस 1 और एक्स एन यहाँ से। ठीक है, ये हम लोग का क्लास हो गया। सही है। अब इसमें क्लास यदि हम लोग को दे दिया गया और इसकी क्या दे दी गई, फ्रिक्वेंसी दे दी गई, तो हम लोग कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ से ये फ्रिक्वेंसी इसका दे दिया गया और एक क्लास दे दिया गया, तो इसका भी हम लोग कैसे निकालेंगे। निकालने का दो सिंपल तरीका, एक ट्रिक एक बेसिक तरीका अपना अपना लेना। तो ये देखो यहाँ से पहला काम, यहाँ से ये जो क्लास दिया गया है इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं x1 x2, जैसे ए क्या दे देगा 0 से 5, 5 से क्या दे देगा 10 और 10 से क्या दे देगा यहाँ से 15। ये क्लास बांटेगा और इसमें फ्रिक्वेंसियां दे दिया है, मतलब ये इसमें कितनी बार ए आएगा, वही तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक टेबल और एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। इसमें एक टेबल यहाँ से क्या, एक टेबल अपना बढ़ाना यहाँ से, जिसका नाम क्या पड़ेगा यहाँ से ए यक्स आई। यक्स आई देखो यही है, लेकिन ये क्या है क्लास में बटा हुआ है। तो उस क्लास का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो पहले होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं लोअर वैल्यू, और जो ऊपर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अपर वैल्यू बोलते हैं। तो क्लास का वैल्यू यदि आपको यक्स आई का वैल्यू निकालना है तो एक यहाँ से लोअर प्लस अपर, अफान में क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, मतलब दोनों को प्लस करना और क्या कर देना माइनस कर देना, ये हम लोग का क्या निकल जाएगा एक्स आई का वैल्यू निकल जाएगा। सही है। अब कुछ भी यहाँ से निकलने के लिए हम लोग मान लिए यहाँ से कि इसे क्या मान लेते हैं, यहाँ से P1 मान लेते हैं आ गया, ये P2 आ गया, ये P3 आ गया, ये P4 और ये डॉट डॉट कितना यहाँ से Pn आ गया। मान लिया कि इसे निकालने के बाद हम लोग के पास यही आएगा यहाँ से। तो इसमें भी आपको काम वही करना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेसिक बातें ध्यान रखना, बहुत काम देगा आगे। ये एफ आई और इंटू क्या निकाल देना है एक्स आई, तो बोलो इसे निकाल दो कितने क्या एफ आई इंटू कितने यहाँ से पी आई, और एक क्या F2 और एक कितना यहाँ से P2 हो जाएगा, F3 और एक कितना यहाँ से P3 हो जाएगा, F4 इंटू कितना यहाँ से P4 डॉट डॉट Fn इंटू कितना आएगा P और N हो जाएगा यहाँ से। और सेम कहानी कंडीशन आपका क्या पीछे जैसे आप ग्रुप वाले का निकालते थे इसका भी उसी तरह निकालेंगे। पहला तरीका यही है। दूसरा यहाँ देखो इसमें भी अर्थमेटिकल नहीं, तो एक कितना यहाँ से समेशन हो जाएगा। ये देखो क्या इसका सम कर लेना यहाँ से इस ग्रुप का, इस समेशन यहाँ से ए कितना यहाँ से ए अपना बन गया यहाँ से, तो ए बोलो कितना समेशन एफ आई इंटू क्या एक्स आई अफान में समेशन कितना यहाँ से एफ आई, मतलब इस फ्रिक्वेंसी का क्या कर लेना है यहाँ से सम कर लेना है यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, जब कोई आपसे क्लास दे दिया रहेगा तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से अर्थमेटिकल मीन आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से। सही है। अब इसे थोड़ा सा नोट करें, क्वेश्चन लिखेंगे आपको और भी बेहतरीन से समझ आएगा। देखिए यहाँ से ये आपका यहाँ से क्या क्लास में बांट कर दिया गया है। द अर्थमेटिकल मीन ऑफ मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल आपको बना कर दिया गया है इसका आपको क्या निकालना है अर्थमेटिकल मीन निकालना है यहाँ से। तो देखो इसका अर्थमेटिकल मीन यदि हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे यहाँ से, तो ये मैं अभी यहाँ से बताया क्लास आपको दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कि 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट है 12 स्टूडेंट है। 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने यहाँ से 18 स्टूडेंट है। उसके बीच में 20 से 30 के बीच में यहाँ से कितने 27 स्टूडेंट है। मैं बोला ना कितने बार आते हैं वही हम लोग की क्या होती है फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये तो हम लोग को क्या दिया गया है एफ आई दिया गया है, तो बोलो क्या निकालेंगे एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए बोलो क्या पहला तरीका तो यही बताया बेसिक काम करना, ये क्या निकालना है एक्स आई। तो क्या दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देना डिवाइड लगा देना, तो ये 0 प्लस 10 बटे 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एक कितना यहाँ से 5 हो जाएगा, 20 10 30 बटे 2 15 हो जाएगा, 5 10 15 इसे बोलो कितना आ जाएगा 25। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 10 का आ रहा है। तो 25 10 कितना से 35, 35 10 कितना से 45
और यहाँ से बोलो कितना 45 10 कितना से 55 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, यक्स आई निकल गया। अब इसमें देखो इसका भी एक यहाँ से छोटा काम कर सकते हो कि इसमें भी x1 में से कोई एक डाटा यूज कर छोटा वैल्यू ले सकते हो। तो ये तो करने का ये पहला यहाँ से क्या कि इसका मल्टीप्लाई करें फिर जोड़ें, अब काम कर सकते हो यहाँ से। लेकिन आपको मैं यहाँ से क्या एक और यहाँ से बता रहा हूँ, ढंग से देखना, कैलकुलेशन से बचोगे और आसानी से काम निकल जाएगा यहाँ से। इसमें एक काम और निकाल लेना यहाँ से कि वही काम यज्यूम करना। तो यज्यूम करोगे यहाँ से तो बोलो क्या एक कोई वैल्यू क्या करोगे यज्यूम कर लोगे। तो ये देखो यहाँ से अर्थमेटिकल में ध्यान से देखना, ए कोई क्या कर ले यहाँ से एज्यूम वैल्यू, देखो सीख लेना जरूर इसमें से। एज्यूम वैल्यू क्या ले लिए, ए ले लिए। तो इसमें देखो यहाँ से क्या इसका नाम थोड़ा सा रखते हैं, यू रख लेते हैं। चलो यू आई, ए कितना यक्स आई माइनस ए अफान में क्या एच। एच क्या होता है, इस क्लास का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जहां पर एच क्या है, ठीक है ना, क्लास डिफरेंस, क्लास डिफरेंस। ए कितना यहां से एच, सही है। अब इसमें देखो ध्यान से वही काम आपका क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो इसमें से बोलो किसी को आप लेट कर लें, चाहे इसमें 25 चाहे 35 कुछ भी लेट कर लें, तो बोलो कौन सा आसान है, 30 ले ले 35। तो बोलो एज्यूम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से 30 या 35 ले ले रहे हैं यहाँ से। फिर आगे देखो यहाँ से कितना 35। अब यक्स आई में से इसे माइनस करना, तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक वैल्यू हम लोग क्या ले लिए यहाँ से 35। तो बोलो 5 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 30। डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो बोलो ये 5 में से 35 बटे कितना 10, तो ये बोलो कितना का -30 बटे कितना 10, एक कितना का -3 आ जाएगा। तो एक कितना आ जाएगा -3। 15 में से इसे माइनस करेंगे तो ये बोलो 15 में से माइनस कर दोगे तो एक कितना बचेगा 0, ये 20 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। इसे बोलो कितना का -1, ये तो बोलो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 45 में से माइनस करते हो तो ये 45 में से माइनस करो कितना बचेगा, यहाँ से 10 बचेगा। 10 से डिवाइड करो 1 हो जाएगा और ये कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ से, सही है। तो ये एज्यूम करना आपके लिए थोड़ा सा क्या है और भी आसान काम बन जाता है, सही है। तो ये देखो यहाँ से एज्यूम करने के बाद फिर उसके बाद वही अपना पीछे वाला कार्यक्रम काम तो यही करना है, समेसन एफ आई इंटू क्या कर देना है यहाँ से यू आई, ठीक है। अब दोनों का क्या कर देना मल्टीप्लाई। देखो कैलकुलेशन छोटा हुआ कि नहीं हुआ, तो एक कितना आएगा 12 यहाँ कितना आएगा यहाँ से 36। इसमें बोलो 18 दूना कितना आएगा यहाँ से 36, एक कितना आएगा -27, ए तो कितना यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 6 दूना कितना यहाँ से 12। तो देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो जा रहा है यहाँ से। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही एज्यूम वाली कहानी ध्यान रखना है, ये जूम कर लेना यहाँ से, कोई वैल्यू इसमें से क्या करना है लेट कर लेना और काम कर देना यहाँ से, या तो फिर बेसिक करो वही एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करो, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा। तो देखिए इसका सम कर लेते हैं, तो इसका सम करेंगे एफ आई इंटू कितना यहाँ से यू आई, तो इसका सम बोलो कितना आएगा 12 और 17 29 हो जाएगा, ए तो 29 हो गया, ऊपर कितना यहाँ से 72 हो जाएगा, 72 और 7 कितना आ जाएगा यहाँ से 79 हो जाएगा, 79 और यहाँ से 2 कितना 20 कितना आ जाएगा 99 हो जाएगा। तो ऊपर देखोगे -99 आ जाएगा, तो एक कितना यहाँ से 0 हो जाएगा और ये -7 70 आ जाएगा यहाँ से। तो इसका सम करोगे कितना आएगा माइनस कितना आएगा 70 आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी का भी सम कर लेना, तो इसका सम करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 18 कितना आ जाएगा यहाँ से, इस तरह सिंपल जोड़ना, 8 2 10 7 17 17 7 कितना आ जाएगा यहाँ से 17 7 कितना 24 24 से कितना यहाँ से 30 हो जाएगा, 1 2 4 2 6 1 कितना आएगा 7 हो जाएगा और 7 3 कितना आएगा यहाँ से 10 हो जाएगा यहाँ से, सही है, ये आप लोग का बन जाएगा। तो आप देखो ध्यान से इसमें भी वही क्या करना समेसन एफ आई यू आई अफान में समेसन एफ आई वही काम है। तो देखो कितना 35 हो जाएगा प्लस इसका वैल्यू कितना -70 बटे कितना आ गया यहाँ से 100 हो जाएगा, तो ये तो कट ही जाएगा यहाँ से। तो ये कितना बचेगा यहाँ से 35 और ये कितना माइनस हो जाएगा, इसे 0.7 भी लिख सकते हैं,
तो 0.7 हो जाएगा। तो ये 35 में से माइनस कर दोगे तो ये बोलो कितना आ गया, यहाँ से 3 हो जाएगा 4। तो ये 34.10 कितना यहाँ से 3 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इस टेबल पर जितना काम करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे इस टेबल पर, उतना आपके लिए आसान होगा। यदि इस टेबल को, इस वाली लाइन को नहीं बढ़ाना चाहोगे तो F1 या X1 का मल्टी 60 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन बड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तब एक टेबल क्या कर ले और बढ़ा ले, आपका काम क्या आ जाएगा, आसानी से निकल जाएगा यहाँ से। तो आप देख रहे हो आसानी से इसका प्लस माइनस करना और इसका भी क्या यहाँ से प्लस करना, आसानी से आपका काम क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा यहाँ से। सही है। तो अब इसे मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस टेबल बनाने पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आज आपका यहाँ से कितना भी बड़ा, चाहे क्लास वाला हो, ग्रुप वाला हो या सिंपल डाटा हो, कितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से अर्थमेटिकल मेन पर, वो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे क्या कर दिया, करा दिया। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से। तो आज का टॉपिक यहाँ से अर्थमेटिकल मेन पर होता है क्लोज। कल मिलते हैं यहाँ से दूसरा टॉपिक हम लोग का, उसे भी क्या करेंगे, हर एक टॉपिक जितना भी 9 टॉपिक के मैं आपसे बताया हूँ, 9 टॉपिक के बाद उसके बाद रेग्रेशन है, पीछे चलकर यहाँ से क्या डिस्पर्सियन है, बहुत सारे यहाँ से प्रकीर्णन है, प्रास निकालना, सब कुछ यहाँ से माध्यिका बहुलक सब कंप्लीट हो जाएगा। तब इसे क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उस पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, उसे भी क्या करेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसे आप अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इतना आप अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं पर भी कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें तो कैलकुलेशन की मार है, कहीं पर कैलकुलेशन यदि आपको पॉइंटों में, दशमलव में, प्लस माइनस में दिक्कत होगा, आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर बताएंगे और आप अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।